हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम एक नेक्स्ट टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आज हमने किसकी शुरू की है? आपकी केमिस्ट्री की शुरू की है। हम ये कोशिश करेंगे कि हफ्ते में हम क्या करें, हर एक सब्जेक्ट की कम से कम आपको 3 वीडियो दें, ठीक है ना, ताकि आप क्या करो, अपनी प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से कर पाओ। तो हिस्ट्री जैसे भी हमारे वो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हर तीसरे दिन क्या होगा, आपकी एक वीडियो आ जाया करेगी। तीसरे या दूसरे दिन मैं ट्राई किया करूँगा। उसका कारण ये होता है वीडियो को देर से आने का, क्योंकि उस पर हम क्या करते हैं, जो भी आपकी फाइल होती है, पीडीएफ होती है, वो खुद बनानी पड़ती है ना। तो उसमें टाइम आपकी कंजप्शन ज़्यादा होती है, ठीक है ना, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी हमारे सोर्सेज होते हैं, उनको अच्छे तरीके से चेक किया जाता है। तो डैट इज वाई उसमें क्या होता है, हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। बाकी जो भी आपकी वीडियो होगी, मैं ट्राई किया करूँगा रोज़ को ही दूँ। रोज़ को नहीं तो हिस्ट्री की जो बेसिकली वीडियो है वो आपको 2 या तीसरे दिन आ जाए करेगी। और बाकी हर एक सब्जेक्ट की वीडियो हफ्ते में 3 दिन आपको आया करेंगी, जो जो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की। तो भाई इसमें फर्स्ट आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है बताओ कौन सा ऐसा रहा है जो प्रपोज करता है। चलो क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहता है विच केमिकल रहा प्रपोज डैट सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर, है ना। जब आपको पता होगा जो भी सोडे की वाटर होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर के अंदर की जाती है ना। जितनी गैसेस होती है, आपको अगर पता हो भाई, सोडा वाटर होता है ना जो आपका, उसको हम कहते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक। कौन सा ड्रिंक कहा जाता है आपका? कार्बोनेटेड ड्रिंक। क्यों कहा जाता है? उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी होती है। क्या पड़ी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी होती है। तो भाई किसी भी गैस को अगर मुझे मिक्स करना होता है लिक्विड के अंदर, किसी भी गैस को अगर मुझे मिक्स करना है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो इसके बारे में जो बात की थी वो किसने की थी? हेनरी ने की थी, ठीक है ना। तो हेनरी ने ये कहा जितने ज़्यादा आपका प्रेशर होगा, सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। क्या होगा? प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। उतनी ज़्यादा आपकी गैस क्या होगी? उसके अंदर मिक्स होगी। तो आपने देखा होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है सोडे के अंदर, उसका प्रेशर क्या होता है? काफ़ी हाई होता है। और जैसे ही बेटा आप उसके वाटर को ओपन करते हो, तो भाई गैस क्या आती है? आपकी बाहर आती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। कहते हैं इनमें से आपने बताना है कि कौन सा क्या होगा, आपका सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन होता है बेटा जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, या ना एक समान मिक्स हो जाए। डेफिनेशन कहा जाता है इसको, होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप इतना याद रखो, जब भी दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। और डायमंड तो होता नहीं है ना, वो एक ही तरह से बना होता है। वो बना होता है आपका कार्बन का बना होता है, ठीक है। सॉल्ट नमक भी एक ही तरह का होता है, वो भी नहीं होता है। कोरा भी नहीं होता, ठीक है। ये कार्बन की फॉर्म है। हाँ, सी वाटर में बेटा आपने सुना होगा, समुद्र के पानी में नमक होता है ना। तो पानी के अंदर क्या मिक्स किया हुआ? नमक मिक्स किया, और वो एक तरीके से मिक्स है। तो डेट इज वाई इसका आंसर क्या होगा? आपका सी वाटर होगा। नेक्स्ट आ गया आपका। कहते हैं इनमें से बताओ कौन सा स्टेबल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जो हर एक एटम के अंदर पाया जाता है। तो बेटा हर एक अंदर एटम के अंदर क्या पाया जाता है? आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक एटम को छोड़ के। वो है हाइड्रोजन का आयन, H पॉजिटिव, है ना। हाइड्रोजन का बेटा आपका जो होता है एटॉमिक नंबर 1 होता है। जिन्होंने केमिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी है, बस मैं उनको बता रहा हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एक ही अंदर प्रोटॉन पाया जाता है, और एक ही क्या पाया जाता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो जी जब अपर इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो उसके ऊपर आ जाता है H पॉजिटिव। तो बस आप इतना याद रखना, एक ही एटम ऐसा है जिसके ऊपर चार्ज नहीं हो। अगर इस किसी के ऊपर चार्ज दिया हो ना, फिर प्रोबेबिलिटी बनती है इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है ना। बस आप याद रखना, हर एक चीज़ में क्या पाया जाता है? आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन भी हर एक एटम में पाए जाते हैं, याद रखना। प्रोटॉन भी क्या होते हैं? हर एक एटम में पाए जाते हैं। बट इसका चार्ज क्या होता है बेटा? आपका पॉजिटिव। और इसका चार्ज क्या होता है? आपका नेगेटिव। और उन्होंने बात की है नेगेटिव चार्ज की। नेक्स्ट आ गया कि आपका जो बैटरी है वो किस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बेटा बैटरी के अंदर क्या बड़े होते हैं? केमिकल बड़े होते हैं। वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं? उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट आ गया, ये तो सबसे आसान है कि बताओ वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड को गैस में चेंज किया जाता है। तो आपको पता होगा उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? आपका वेपराइजेशन। नेक्स्ट आ गया कि आपका जो एक्सप्लोजन होता है क्रैकर का, क्रैकर में जो बम फोड़े है ना अभी दीपावली पे आपने, है ना, वो किस तरह की रिएक्शन है। देखो बेटा रिएक्शन के बारे में आपको बता दूं, तो वो जो आपके क्रैकर होते हैं, बम जो भी आप फाड़ते हो, उसमें क्या होता है? वो बिखर जाता है ना। बिखर में डिकम्पोजिशन हो जाती है, सॉरी, उसकी क्या हो जाती है? कंबशन हो जाती है। देखो कंबशन क्या होता है? जब भी किसी चीज़ को बर्न किया जाए। कंबशन क्या होता है? जब किसी चीज़ को बर्न किया जाए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा? कंबशन आएगा। कंबशन में क्या होता है बेटा? आपकी हीट बाहर आती है। जब भी किसी चीज़ को बर्न करूँ तो क्या बाहर आती है? आपकी हीट बाहर आती है, ठीक है ना। बाकी प्रेसिपिटेट में क्या होता है? प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट नहीं, दाने दाने बन जाते हैं। डीकम्पोजिशन में चीज़ खत्म ही हो जाती है, ठीक है ना। वेपोरेशन तो आपको पता होगा, अभी हमने ऊपर किया। सॉलिड से, सॉरी लिक्विड से क्या बनती है? आपकी गैस बनती है। ओके बेटा नेक्स्ट आ गया सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। देखो बेटा किंग ऑफ एसिड कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। फ्यूरिक आईसी होता है, उसके अंदर में क्या होता है? आईसी। अब H2SO4 होता है, इन्होंने क्या दिया? सल्फ्यूरस दिया हुआ है, तो इसमें SO3 आएगा। क्या आएगा एंड में? SO3 मीन H2SO3। अब मैं ये क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूँ, मैं आपको हिंट दे देता हूँ।
हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1, सल्फर के एक एटम का मास होता है 32 और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है हमारा 16। ठीक है ना, तो आपने इनमें से बताना कौन सा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। कहता है डेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर बाय पासिंग इट इन सोल्यूशन और सस्पेंशन थ्रू ए मीडियम इन विच द कंपोनेंट मूव एट द डिफरेंट रेट। ठीक है, तो जो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम दी आंसर समझते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना, अब इसके बारे में समझते हैं। देखो बेटा, फिल्ट्रेशन होता है किसी चीज़ को फिल्टर करना। ठीक है ना, जैसे पानी को हम साफ करते हैं तो उससे जो इम्प्योरिटी होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो वो सीधा होता है कि एक जैसे आपकी जाली टाइप होती है, पोनी टाइप आप समझते हो ना, तो उसमें से हम क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे, है ना। तो जैसे इसमें वाटर ऐड करेंगे, इसमें जो इम्प्योरिटी होगी, मोटी मोटी इम्प्योरिटी होगी, वो क्या हो जाएगी, आपकी बाहर हो जाएगी। ठीक है, डिस्टिलेशन होता है हीट करके करना। कैसे करके करना, हीट करके। वेपोरेशन आपको पता ही है। ठीक है ना। हाँ, अब ये आपका जो होता है क्रोमेटोग्राफी, इसमें क्या जाता है, क्या किया जाता है, किसी भी मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है और उसको किस में से पास किया जाता है, सोल्यूशन में से। किस में से पास किया जाता है, सोल्यूशन में से पास किया जाता है, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट होती है उनकी स्पीड क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है ना, पानी के अंदर। तो इस टेक्निक का नाम क्या होगा, क्रोमेटोग्राफी होता है। ठीक है ना, और इसको मैं अच्छे तरीके से समझाना चाहूँ, 1 मिनट आप देखना, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा ये। जैसे मैंने क्या रख दी, जहाँ पे एक बीकर रख दी है। ठीक है ना, और इसके अंदर एक इधर बीकर, इसके अंदर कोई भी एक सोल्यूशन पड़ा हुआ है। ठीक है ना, कोई भी एक सोल्यूशन पड़ा हुआ है। अब इस बीकर के अंदर क्या है, हमारे पास बड़े सारे सब्सटेंस है। ठीक है, जैसे एक जे हो गया, ठीक है, एक जे हो गया, दिख रहा होगा आपको, जे मैं डिफरेंट डिफरेंट रंग आपको बना रहा हूँ, है ना। अब ब्रैक तो यहाँ पे काम नहीं करके जे है। अब क्या हो गया, ये सभी आपस में मिक्स है और उनको मुझे सेपरेट करना है। अब मैं इनको ऐड करूँगा इसके अंदर। ठीक है ना, जे भी आपके जो सब्सटेंस है उनको इसके अंदर ऐड करूँगा, मैं इनके अंदर ऐड करूँगा। तो जैसे मैंने इसके अंदर ऐड किया, अब हर एक की स्पीड क्या होगी, इसमें अपनी अपनी होगी। हर एक की स्पीड क्या होगी, आपकी अपनी अपनी होगी। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो नीचे आ जाएगा आसानी से, है ना। जिसकी स्पीड कम होगी वो थोड़ा ऊपर रहेगा, है ना। जिसकी और कम होगी वो ऊपर रहेगा। तो इस तरीके से हम हर एक सब्सटेंस की क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं, और इसी का नाम क्या है बेटा, आपका क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट आ गया आपका, कहता बताओ आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो वो आपका 8 है। ठीक है ना, और इसी को हम कहते हैं ऑक्टेट रूट। क्या कहा जाता है बेटा इसको, हम ऑक्टेट रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा इसको, ऑक्टेट रूट कहा जाता है। ठीक है ना, ऑक्टेट। और जिसमें 2 हो उसको हम कहते हैं डुप्लेट। जितने छोटे आइटम होते हैं ना, उनके आउटर मोस्ट कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, तो वहाँ पे क्या लगता है आपका डुप्लेट। और जहाँ पे 8 हो वहाँ पे क्या होता है बेटा आपका ऑक्टेट। नेक्स्ट आपका आ गया, कहता है कि वो एटम जिसमें सेम हो, क्या सेम हो, डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर। अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो बेटा ये आपका कोई भी एटम है, इसके अंदर जितने भी प्रोटॉन होंगे, जितने भी क्या होंगे, आपके प्रोटॉन होंगे, उसको हम कहते हैं इसका एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं बेटा इसका, एटॉमिक नंबर। और जितने बेटा इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं बेटा इसके अंदर, न्यूट्रॉन। ठीक है ना। अब अगर मैं इन दोनों का सम करूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करूं, उसको हम कहते हैं मास नंबर। क्या कहते हैं बेटा आपके, मास नंबर। और आप बात ध्यान से सुनो, मैं कहूँ एक एटम के अंदर 10 है, मास नंबर उसका 10 है, और 6 उसका एटॉमिक नंबर है। 6 एटॉमिक नंबर भी 10 था ना पूरा, 6 उसमें प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने बचे, 4 ही बचे। तो आपके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो मास नंबर और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होता है। तो बेटा मास नंबर और एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या है, हमारे न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और ऐसे एलिमेंट जिनमें न्यूट्रॉन सेम पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोन कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये थी बेटा आपकी आज की केमिस्ट्री की वीडियो। इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है ना, किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। तो आई होप इसको आप अच्छे तरीके से देखोगे, रिवाइज करोगे। ठीक है ना, और धीरे धीरे आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।